गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो आज आपके सामने देखिए 5 क्वेश्चन लिखे हैं, आज हम इनको बताने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने आपको टेंसेस के बारे में बताया था और आपको बताया था कैसे नेगेटिव और कैसे इंटरोगेटिव बनाने हैं। आज देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल है जो अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। मैंने आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से लिए गए हैं, वो हर साल आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये टेंसेस के डू एज डायरेक्ट है, केवल टेंसेस के। तो ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि वी डिड इट, इसका बनाना है नेगेटिव। लिखा है यहां क्या बनाए, नेगेटिव। अब नेगेटिव बनाना है तो हमने सबसे पहला काम होना है टेंस को पहचानने का। पहला काम टेंस को पहचानना। हमने टेंस देखा कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। बिल्कुल जी, पास्ट इंडेफिनिट है। अब हमें जैसे हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। तो यहां क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा। तो हो जाएगा वी तो वी रहेगा, इसका कुछ नहीं करेंगे। डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, डिड नॉट लगाते हैं। और आपको बताया था कि जब भी डिड नॉट दिया होगा तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां हो जाएगा डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डू, क्योंकि ये जो डिड थी ये डू की सेकंड फॉर्म थी। डिड डू की सेकंड फॉर्म थी, जैसा आपको पता है कि डू, डिड और डन, ये थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म। तो हमें यहां सेकंड फॉर्म दी थी, तो सेकंड फॉर्म जब फर्स्ट बन गई तो डू आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म डू होती है। तो वी डिड नॉट डू इट, इस तरह से आपका बन जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आई। आगे देखिए, सेकंड आपके सामने है he does his duty। he does his duty, वो अपना काम करता है। सबसे पहला काम वही टेंस को पहचानने का। पहचानिए, टेंस है हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों है, क्योंकि भाई ईएस लगा है और एस या ईएस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। तो देखिए सबसे पहले हमने ही, अब जैसे हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वैसे माइंड में क्लिक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में मतलब डू या डज लगाएंगे। बिल्कुल, डू या डज लगाएंगे। तो डज लगाते हैं सिंगुलर के साथ और डू लगाते हैं प्लूरल के साथ। तो यहां डज लगा देंगे तो हो जाएगा बी ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब जब डज नॉट लग जाता है तो ईएस हटा देते हैं, तो यहां डू आ जाएगा। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी, वो अपना काम नहीं करता है। तो याद रखना, कई लोग क्या करेंगे, ही डज नॉट हिज ड्यूटी, अब डू लगाना भूल जाएंगे। भाई डज नॉट तो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, लेकिन उसके बाद वर्ब लगाना भी जरूरी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने तीसरा, सूरज शट द डोर। सूरज शट द डोर। अब सबसे पहला काम वही कि टेंस को पहचानने का। अब टेंस को पहचानने का कि ये कौन सा टेंस है, यहां से पता चलेगा। अब प्रेजेंट टेंस में एस लगता है, सूरज सिंगुलर है, एस लगना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है। तो समझ में आता है क्या है, ये पास्ट है। पास्ट है तो हम समझेंगे कि सेकंड फॉर्म, यानी कि सेकंड फॉर्म लगी होगी तो डिड नॉट लगाएंगे। यदि यहां एस लगा होता तो प्रेजेंट होता। सट की तीनों फॉर्म एक जैसी रहती है, इसलिए सट में ज्यादातर अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो सूरज डिड नॉट, अब यहां क्या लग जाएगा, डिड नॉट और शट द डोर, ऐसे आपका ये बन जाएगा। बात सबको क्लियर हुई। नेक्स्ट आपके सामने चौथा, बी सॉ ए बॉय यस्टरडे, हमने कल एक लड़का देखा। अब देखिए यहां नेगेटिव बनाना इसका। अब नेगेटिव बनाएंगे तो वी, ये तो पूरा वैसे ही लिखेंगे। अब सॉ, ये सेकंड फॉर्म है सी की, सी सॉ सीन, इस तरह से होता है। तो सॉ ये सेकंड फॉर्म है सी की, जैसा आपको पता है, मैं यहां लिख देता हूं, सी सॉ और सीन। ध्यान देंगे, सी सॉ और सीन, इस तरह से। तो सेकंड फॉर्म क्या हो गई, सॉ, यानी कि देखा। तो यहां डिड नॉट, और जब डिड नॉट लग गया तो फर्स्ट फॉर्म यानी कि सी ए बॉय यस्टरडे, इस तरह से आपका ये बन जाएगा। बात सबको समझ में आ रही होगी, क्लियर। लास्ट आपके सामने है, फादर रोट ए लेटर। फादर रोट ए लेटर बनाएंगे इसको तो कैसे बनेगा, अब हाँ यहां समझ लीजिए इंटेरोगेटिव बनाना है। अब नेगेटिव नहीं बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाना होता तो क्या हो जाता, फादर डिड नॉट राइट ए लेटर, इस तरह से। लेकिन हमें करना क्या है, इंटेरोगेटिव। तो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिड सबसे पहले, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सबसे पहले
कैसे पता चला डिड आएगा? यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है और सेकंड फॉर्म मतलब है पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। तो डिड सबसे पहले डिड फादर, अब यहां डिड जब लग जाता है तो सेकंड नहीं रहती, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो डिड फादर राइट ए लेटर, इस तरह से आपका बन जाएगा। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता ही लगता है। तो ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ये नहीं आएंगे तो इसी तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे डू एज डायरेक्ट में। पक्की बात है, ये टेंस की प्रैक्टिस सेट थी, मैं अगली भी लाऊंगा। ये प्रैक्टिस सीट 1 थी, मैं ऐसे ही कई सीट्स लाऊंगा। आप प्रैक्टिस करें, इस तरह के आपके जो भी परीक्षा ध्यान है, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है लगाने के लिए, उनको लगाओ। कोई भी डाउट होता है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।